बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहली खबर है लाहौर से, क्योंकि इस वक्त एक ही ड्रामा चल रहा है, एक ही मुकाबला चल रहा है, एक ही इंतकाम है, बुग़्ज़ है, हसद है और कुछ भी नहीं है। और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना, इमरान खान को क्रश करना। ये प्रोजेक्ट बार बार नाकाम हो रहा है और बार बार कोशिश की जाती है, दोबारा फिर रीलॉन्च कर दिया जाता है, फिर रीलॉन्च कर दिया जाता है किसी ना किसी शक्ल में, कि बस इमरान खान साहब की चूंकि शक्ल पसंद नहीं है, इमरान खान साहब ने चूंकि ओहदे से हटा दिया था, इमरान खान साहब चूंकि जिद्दी बहुत हैं, वो हमारी बातें नहीं मान रहे, कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, वो पीडीएम से बात नहीं कर रहे, वो जरदारी साहब से बात नहीं कर रहे, वो हमसे बात नहीं कर रहे। बस इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातें जो कि बिल्कुल खालिसतन जाती मफाद, जाती अनात है उनके पीछे और कुछ भी नहीं है। इसलिए वो सूरत हाल काबू में नहीं आ रही और ऐसे ऐसे जुल्म किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहा है और अगर कोई ये समझता है कि इख्तियार और इक़्तिदार के नशे में वो खुदा न खास्ता उसको कोई दर्जा हासिल हो गया है कि जनाब वो जो कुछ कहेंगे वही कुछ होगा और उमूर मुमलिकत वन मैन शो की तरह चलाए जाएंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान बहरहाल एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम है, बाशऊर आवाम, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। और ये जो कुछ किया जा रहा है, ये नफरत जो है वो घर घर फैल रही है, घर घर फैल रही है, मोहल्ले मोहल्ले में फैल रही है, हर शहर हर टाउन में जा चुकी है। क्योंकि जितना जुल्म किया गया है और कितना जो कुछ किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। जब आप 12,000 सियासी कैदियों को गिरफ्तार करते हैं तो वो 12,000 सियासी कैदी नहीं है, वो 12,000 खानदान है और एक शख्स के साथ कई खानदान जुड़े होते हैं। इसलिए वो नफरत जो है वो मल्टी डायमेंशनल कसीरुल जहती होती है और वो हर घर में पहुंचती है और ये सब कुछ हो रहा है और बड़े शौक से हो रहा है। और बज़ाहिर ये समझा जा रहा है चूंकि हम ने एक क्रश करने का जो प्रोग्राम है उसमें आर्जी कामयाबी हासिल हो रही है और आर्जी कामयाबी के नतीजे में हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है और बड़े तगड़े तगड़े लोग हैं। अब तो 14 जमाती नहीं बल्कि अब तो 15-16 जमातें आ गई हैं और एक नई सियासी जमात भी उसमें शामिल हो चुकी है, IPP। और IPP ने भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन असल प्रॉब्लम यही है कि वो लॉन्च होने के बाद उसको रीलॉन्च करने की भी पोजीशन नहीं आ रही और वो धराम से नीचे गिर चुका है, ज़मीन बोस हो चुकी है नई सियासी जमात की बोसीदा इमारत, क्योंकि उसकी बुनियादें इंतहाई कमज़ोर थीं। और जो लोग गए हैं उनमें से भी बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के साथ दोबारा से राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि बॉस हमसे गलती हो गई, बॉस हमने तो कुछ और ही सोचा था, बॉस हम पे प्रेशर बहुत था, हमारे कारोबार के प्रेशर थे, हमारी ख़वातीन का मसला था, हमारी जान माल आबरू महफूज नहीं थी। तो इसलिए इमरान खान साहब को भी पता है कि कौन दानिस्ता तौर पे गया, विलिंगली गया और कौन विलिंगली नहीं गया। इमरान खान साहब को इस बात का बहुत अच्छी तरह इल्म है। अगर कोई ये समझे कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोगों के वो बारे में जानते थे। हाँ, अलबत्ता 2-3 लोगों के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा है और वो इसलिए कि एक लंबी तवील रफाकत और फिर खान साहब ने उनको इज्जत भी बहुत दी, एहतराम भी बहुत दिया, उनको प्रमोट भी बहुत किया, उन पर एतमाद भी बहुत किया, लेकिन वो दगा दे गए। तो इसलिए अफसोस ज़रूर है, लेकिन उनके जाने से इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचा है पॉलिटिकली तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उनका नैरेटिव अभी तक स्टैंड कर रहा है, जो वो कहते रहे हैं उस पर कायम है और अब उन्होंने खरी खरी सुनाई है उन लोगों को, उन मुक़्तदर हलकों को, उन ताकतवर हलकों को जो कि उनको माइनस करने का प्रोग्राम बना रहे थे और वो समझ रहे थे कि इमरान खान साहब को हम दबा लेंगे। और जो भी ये 9 मई के बाद और 9 मई की आड़ में जो कुछ किया जा रहा है उसके बाद तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जैसे ही संदेशा जाएगा और तो इमरान खान साहब फौरन कहेंगे जनाब सारी शराइत मुझे मंजूर हैं, आए आगे बढ़ते हैं। तो इमरान खान साहब ने तमाम शराइत मुस्तरद कर दी, तमाम की तमाम शराइत मुस्तरद कर दी और उन्होंने दो टोक अंदाज में खरी खरी सुना दी कि वो चाहते क्या हैं और उनका मतम नज़र वज़ीर आज़म बनना है, इक़्तिदार हासिल करना है या फिर कुछ और उनका मतम नज़र है, वो कुछ और चाहते हैं। वो सारी बातें बता दें, लेकिन सबसे पहले एक और ख़बर ले लें और फिर इस खबर को मुकम्मल करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जेल में लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है, जो जेल में सियासी कैदियों के साथ और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ क्या सलूक हो रहा है, अब चीज़ें मजीद सामने आना शुरू हो गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब 78 ईयर्स ओल्ड, 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े ताने बर्दाश्त किए और ताने बर्दाश्त करते हुए भी
उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब का साथ दिया और परवेज़ मुशर्रफ साहब के हक़ में बोले, और वो वाहिद आदमी थे जो कि उनके हक़ में बोलते थे, फ़ौज के हक़ में बोलते थे। फिर ख़ासतौर पे पीटीआई के अंदर भी, जब वो पीटीआई में शामिल नहीं हुए थे तब भी वो रेजिस्ट कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब पे जो हमला हुआ उसके FIR तक उन्होंने कहा कि नहीं, ये तलखियाँ बढ़ेंगी, इन तलखियों को कम करना चाहिए, वहाँ पे भी उन्होंने रोका। लेकिन इसके बावजूद आजकल उनके साथ क्या हो रहा है, उन्होंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा, पीटीआई को नहीं छोड़ा, अपनी जमात जो है वो पीटीआई में जम कर दी और एक हो गए। तब से लेके अब तक उनकी ज़िंदगी, उनकी और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। उनके घर पे उनके घर के दरवाजे तोड़े जा चुके हैं, बेडरूम तक पहुँचे जा चुके हैं, ख़वातीन को बेहुरमती की गई। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये चौधरी शुजात हुसैन साहब की बहनें हैं, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं, चौधरी शुजात साहब की बहन है, सगी बहन है। और यहाँ तक हो रहा है, कोई बचाने वाला नहीं और उनको लाचार बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। जेल में उनके साथ क्या हो रहा है, जेल में उनको 6 बाई 6 के कमरे में रखा गया, और यानी कि 6 फुट चौड़ा 6 फुट लंबा इतना, और 6 फुट का मतलब है कि इंसान का कद जो है वो 5 फुट 11 इंच 5 फुट 10 इंच इससे ज़्यादा होता है, इतना है। और परवेज़ इलाही साहब का भी 5 फुट 9 इंच होगा, 10 इंच होगा, इससे ज़्यादा। तो इतना ही फासला है, 6 फुट बाई 6 फुट। और वहाँ पे ना बंदा बैठ सकता है ना लेट सकता है। उनको चारपाई तक नहीं दी गई और एक गद्दा दिया गया। पहले तो फर्श पे लिटाया गया 2 दिन, उसके बाद गद्दा दिया गया, बारीक गद्दा। उसके बाद 1000 वाट का बिजली का बल्ब जो है वो 24 घंटे ऑन रखा जाता है, यानी कि शदीद तरीन गर्मी में मज़ीद उस पर जो है 6 बाई 6 के कमरे में आप ये देखें कि 1000 वाट का जो बल्ब है ये इतना ज़्यादा हीट होती है, रेगुलर ये ऑन हो, इतनी हीट होती है कि वो मुर्गी के जो अंडे रखे जाते हैं उसमें भी इसी तरह की हीट दी जाती है, और वहाँ पे वो मुर्गी के अंडे बच्चे पैदा कर देते हैं। इस हद तक वहाँ पे उनको रखा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और उनके साथ ये हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ी। अहलिया से एक मुलाकात हुई, उसके बाद वकीलों ने फिर बताया, वकीलों का तक बात पहुंची, वकीलों ने जजों को बताया, अदालत में बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, दिल के मरीज़ हैं, स्टेंट डले हुए हैं, सर्जरी हुई हुई है और इसके साथ बेशुमार उनको आर्जा लाहक है। लेकिन तवज्जो नहीं दी गई और हुकूमत का ऊपर से हुक्म था कि नहीं, इनको कुछ नहीं सहूलत देनी। और फिर कुछ लोग जेल के अंदर भी वो कहते हैं मेरी निगरानी करते रहते हैं ताकि मुझे कोई गलती से कुछ सहूलत ना दे दे जेल हुकाम, कोई तरस आके मुझे कोई फेवर ना दे दे। लिहाजा कल उनकी जब तबीयत ख़राब हुई, पहले उनको जेल अस्पताल में रखा गया, वहाँ पे हालत बिगड़ी। उन्होंने फ़ौरन एंटी करप्शन को बताया, फिर उन्होंने ऊपर से हुक्म लिया, ऊपर से हुक्म आया तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, हॉस्पिटल उनके टेस्ट वेस्ट किए गए। हॉस्पिटल में उनकी अहलिया गई, यानी कि चौधरी शुजात साहब की बहन गई उनका खैरियत दरियाफ्त पता करने के लिए, तबीयत चेक करने के लिए, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चौधरी शुजात साहब, उनके बच्चे, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की खैरियत दरियाफ्त करने भी वो नहीं गए और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये सिचुएशन है। कसूर सिर्फ एक ही है कि इमरान खान साहब को आप छोड़ दें, इमरान खान साहब को छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, इमरान खान से दूरी इख्तियार करें, हम जो कहते हैं आप वो करें। लिहाजा वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा जैसे ही उनको मौका मिला है, गिरफ्तारी के दौरान, हिरासत के दौरान, उन्होंने कहा है कि पीटीआई के साथ हैं, रहेंगे और आइंदा भी ये चलता रहेगा। नई जमात बना ली है, नई जमात कुछ भी नहीं कर पा रही और 0 जमा 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0, उसका बैलेंस 0 0 0 आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। वोट बैंक उनके पल्ले है नहीं। अभी तक आप ये देखें कि एक जलसा भी वो नहीं कर सके, एक जलसा भी वो नहीं कर सके। वरना होता है पार्टी लॉन्च की जाती है, जलसा आम रखा जाता है ताकि सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाए, लेकिन सियासी कुव्वत का मुजाहरा अभी तक नहीं हो सका। इसके अलावा जेल के अंदर से बहुत सारी दास्तानें अब आना शुरू हो गई हैं और मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जेल से जो हो के आए हैं ख़वातीन व हज़रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक, उन्होंने आके बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कुछ उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, बहुत कुछ उन्होंने रख लिया है कि जेल के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया गया और किस तरीके से उन पर तशद्दुद और उन पर टार्चर, उन पर प्रेशर डाला गया और कितना ज़्यादा तकलीफ़ दी गई उनको जेल के अंदर, बेईमाना गैर इंसानी सलूक किया गया। वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और इमरान खान साहब ने इसीलिए इमरान खान साहब अब जो हैं वो कहते हैं कि कोई फार्मूला नहीं चलेगा, ना कोई -1 का चलेगा, ना 2 का चलेगा, बल्कि माइनस नहीं बल्कि प्लस का चलेगा अब। और मेरी पार्टी है, मैं न किसी अपनी पार्टी को किसी के हवाले करूँगा और ना ही मैं पार्टी होना छोड़ूंगा, पार्टी भी अपने रखूँगा, खुद चलाऊँगा। और आप लोगों ने जो करना है कर लें, आप लोगों ने मुकदमे चलाने हैं मुकदमे चलाएं, गिरफ्तार करने गिरफ्तार करें, जेल में डालने जेल में डालें, लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि ये यकतरफा ट्रैफिक इसी तरीके से चलती रहेगी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा ना ही बैरून मुल्क, उन्होंने कहा जी मैं जाऊँगा, ना ही मैं नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार हूँ कि आपके साथ मुआहदा करूँ, एग्रीमेंट करूँ और निकल जाऊँ। उन्होंने कहा कि मेरी जो पॉलिटिक्स है वो पावर गेन करने के लिए नहीं है, कि मैं कोई इख्तियार और इख्तदार के हसूल के लिए नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो ज़रूर खिदमत करूँगा। मैं अपना उससे बड़ा मिशन है मेरा, मैंने अवेयरनेस पैदा करनी है और बिला खौफ ख़तर करनी है और पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील करना है और यहाँ पे जो एक डिफेक्टो किस्म का सिस्टम राइज है उसको ख़त्म करना है, ताकि पाकिस्तान के अवाम की इज़्ज़त हो, वोट के तकद्दुस को बहाल करना है और हर इदारा अपना काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है और तरीन ग्रुप का नाकामी का गुस्सा चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे निकाला जा रहा है। ये सारा कुछ किया जा रहा है और परवेज़ इलाही साहब ने बताया भी, तकलीफ का बताया, लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दी गई। निगरान हुकूमत भी उसी तरीके से एक्ट कर रही है। ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब हो क्या रहा है, एक और ख़बर भी आपको दे दूँ। वो खबर है जी कि जो दोस्त ममालिक हैं, दोस्त ममालिक वो भी इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। मौजूदा हुकूमत 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्त मुल्कों ने भी जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा जी कि आप अपने अंदर बेहतरी लेके आएँ, बेहतरी लाएंगे तो हम देखेंगे कि आप वाक़तन इस मुल्क को सही सिमत की तरफ ले जाना चाहते हैं, तब हम बात करेंगे, उससे पहले कोई बात नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है, अलमारी में बंद करके रखा हुआ है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा। ये सब कुछ एक लाकानूनियत अनारकी चली हुई है और कहा जाता है जी कि मिसाक़े मईशत कर लें। और एक साल में सिवाय इमरान खान नहीं था, बाकी तो सब हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, लेकिन एक साल के अंदर अंदर जो पाकिस्तान की मईशत का बुरा हाल किया है वो हमारे सामने आ चुका है। और जो इनको लेके आए थे उनके कान जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं और वो भी सोच रहे हैं कि ये हमने क्या किया इस मुल्क के साथ। लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट में वन मैन शो चलता है और वन मैन शो ही सब कुछ इख्तियार, इक़्तिदार, स्याह सफ़ेद का मालिक होता है, तो जब तक ये सिस्टम तब्दील नहीं किया जाएगा और रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे और हम अपने इदारों को दुनिया के जदीद तरीन इदारों से और खतूत, बैनुल-अक़वामी जो खतूत हैं उन पर इस्तवार नहीं करेंगे अपने इदारों को, अपने इदारों के सरबराहान को, तब तक ये इम्बैलेंस किस्म की पॉलिसीज़ चलती रहेंगी और हक और सच की आवाज़ तो दूर की बात है, एक आम आवाज़ भी नहीं उठ सकेगी। ये है सूरत हाल जी। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। हालात बदस्तूर कशीदा से कशीदा तर, लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम भी डटे हुए हैं। वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब आएँ तो सही, आप हमारे दर पे जब आएंगे तो चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद तो करेंगे, लेकिन किस कीमत पर, ये वो सस्पेंस उन्होंने रखा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।